साथियों, नवादा अग्निकांड को लेकर जो बड़ी खबर है वो आपको हम बताएंगे। नवादा अग्निकांड में जो भी आरोपी हैं उसकी गिरफ्तारी की गई है और जो बचे हुए हैं उनके भी गिरफ्तारी प्रशासन द्वारा करने की तैयारी है। लेकिन नवादा अग्निकांड को लेकर राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक रोटी सेकने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि आज पूरा दिन राजनीतिक रोटियां इस पर लोग सेकते रहा। अभी तक हमने किसी भी वीडियो में नहीं देखा कि कोई नेता इन गरीब भाइयों को रोटी खिलाए। हमने नहीं देखा कि इन भाइयों को कोई भोजन कराए। हमने नहीं देखा कि इन भाइयों को कोई कपड़ा पहनाए। हमने नहीं देखा कि किसी ने इन भाइयों को रात में रुकने का व्यवस्था कराए। कोई नेता मंत्री, किसी प्रकार के राजनीतिक पार्टियां इन सब मजबूर, बेसहाय, दबे कुचले लोगों को किसी न किसी प्रकार का कोई व्यवस्था मुहैया नहीं करवाया। लेकिन दिन में खबर चल रही थी, कुछ संगठन के लोग भी वहां पहुंचे हुए थे, अपने अपने बातों को कहते हमने सुना। लेकिन किसी को हमने नहीं देखा कि उन गरीबों को घर से बेघर कर दिया गया है। कम से कम उसको भोजन करा दिया जाए, कम से कम उसको रहने का व्यवस्था करा दिया जाए। आपको जानकारी के लिए बता दें कि नवादा जिला के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत यह गांव पड़ता है और यह गांव में लगभग 80 से 100 घर का आबादी था। लेकिन कुछ दबंगों द्वारा इन सभी गरीबों को घर से बेघर कर दिया गया। गरीबों से इतना ही नफरत है, गरीबों से इतना ही परेशानी है लोगों को, तो इन गरीबों को इस देश से भगा क्यों नहीं देते? जब लगता है आप लोगों को कि गरीब लोग इस देश में गलत कर रहा है, हम ऐसा ही नहीं यह बात बोल रहे हैं। यह बात बोलने के पीछे बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि आपने देखा होगा कि इसी नवादा में कुछ ही दिन पहले मजदूरी मांगने पर 3 महिलाओं को अपहरण कर लिया जाता है और उन्हें कई दिनों तक बंदिक बना कर रखते हैं। लेकिन किसी प्रकार का उन महिलाओं को न्याय नहीं मिलता है। आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति को मजदूरी मांगने पर हत्या कर दिया जाता है, लेकिन किसी प्रकार का सहायता उनका परिवार को नहीं मिल पाता है। आपने देखा होगा कि जमीन के मामले में बहू बेटियों को बलात्कार किया गया, रात में लगातार फायरिंग किया गया और उन सभी को भी घर से बेघर कर दिया गया। आपने देखा होगा कि पटना के फुलवारी शरीफ में 2 बच्चियों के साथ दरिंदों ने दरिंदगी किया, लेकिन किसी प्रकार का कोई सहायता नहीं मिला। तो केवल गरीब लोग, दलित, महादलित लोग वोट देने के लिए है, राजनीतिक शिकार होने के लिए है? कब तक इन लोगों पर अत्याचार होते रहेगा? क्या गरीब महादलित इस देश का निवासी नहीं है? अगर इस देश का निवासी नहीं है तो इन्हें इस देश में रहने क्यों दिया? हमारा बिहार सरकार और केंद्र सरकार से यह सवाल है। यह बिहार में कहा जाता है कि सुशासन की सरकार है। क्या यही सुशासन की सरकार है? अगर यही सुशासन की सरकार है तो यह सुशासन की सरकार नीतीश बाबू आपको मुबारक हो। साथियों, कहने के लिए तो बहुत कुछ बातें हैं, जो कहता रहूँगा तो पूरा दिन बीत जाएगा, पूरा रात बीत जाएगा, लेकिन बात खत्म नहीं होगा। जब प्रशासन के पास फोन किया जाता है तत्काल किसी प्रकार का सहायता नहीं मिल पाता है। लोग तराही तराही करते रहते हैं। किसी को हत्या हो जाता है, किसी को बलात्कार हो जाता है, किसी को घर में आग लगा दिया जाता है, लेकिन सहायता कब मिलता है इसका पता नहीं। साथियों, इस वीडियो में जो भी बात बोला गया है, अगर आपको सच लगे तो यह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा साथियों।